सरस्वती दोस्तों, हमने अजमेर जिला दर्शन चल रहा था हमारा जिला दर्शन की सीरीज में। और अजमेर जिला दर्शन जो कि बीच में रह गया था क्योंकि कोई टेक्निकल इश्यू आ गया था उसकी वजह से। तो कल हमने देखा था कि अजमेर की स्थापना किसने की। तो अजमेर की स्थापना कब की गई? 1113 ईस्वी में की गई। और पुष्कर झील जो कि अजमेर में स्थित है, जहाँ 52 घाट बने हुए हैं। जनाना घाट जो कि मैडम कैरी आई थी उनके समय जनाना घाट बनाया गया। और गांधी जी की अस्थियां प्रभावित की गई, तो वहाँ उनका नाम गांधी घाट है। और भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की अस्थियां भी वहाँ विसर्जित की थी। और राजस्थान का तीसरा रोपवे जो कि सावित्री माता के मंदिर में स्थित है, वो भी पुष्कर में स्थित है। और मेयो कॉलेज जो 1875 में राजपूतों की जो राजघरानों की जो थे उनको शिक्षा देने के लिए। और मैगजीन दुर्ग जिन्हें अकबर का दौलत खाना कहा जाता है, वो मैगजीन दुर्ग भी अजमेर में स्थित है। और हम देखते हैं मैगजीन दुर्ग में ही हल्दी घाटी के युद्ध की व्यूह रचना मैगजीन दुर्ग में हुई थी। और शाहजहां अकबर जो कि यानी मोहम्मदुद्दीन चिश्ती दरगाह वो भी अजमेर में स्थित है। और मोहम्मदुद्दीन चिश्ती जो कि मोहम्मद गौरी के कार्यकाल में आए थे 1192 ईस्वी को, जब ट्राइन का दूसरा युद्ध हो रहा था। उस समय वहाँ के सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान के काल में मोहम्मदुद्दीन चिश्ती आए थे। उन्होंने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की 1192 में। और जहाँ ये मस्जिद है चिश्ती सिलसिले की, यहाँ मेला बढ़ता है 1 से 6 रजत तक। और वहाँ बड़ी देर चढ़ाई थी अकबर ने और छोटी देर चढ़ाई थी शाहजहां ने, तो जहांगीर ने। तो आज तक हमने देख लिया था 2.5 दिन का झोपड़ा जो इल्तुतमिश ने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, वो भी हमने देख लिया। और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने शुरू करवाया और पूर्ण जहांगीर ने करवाया, ये हमने देख लिया। और तारागढ़ दुर्ग के बारे में देख लिया। और तारागढ़ दुर्ग में जो भी दर्शनीय स्थल है जैसा कि जालरा कुआं और घोड़े की मजार इत्यादि जो भी है, बुर्ज वगैरह, वो सब हमने देख लिया था कल। अब उससे आगे हम देखते हैं आज, क्योंकि हम देखते हैं आरपीएससी का मुख्यालय भी अजमेर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर है। आरपीसी जिले हम जानते हैं जिनका मुख्यालय बुबरा घाटी में स्थित है। और अरुणा रॉय जी का संबंध तिलोनिया जो कि अजमेर में स्थित है। अरुणा रॉय जो कि सूचना और प्राधिकरण यानी सूचना के बारे में अधिकार दिलाने वाली अरुणा रॉय जो कि रेमन मैक्स अवार्ड से सम्मानित भी हो चुकी है। और अरुणा रॉय भी अजमेर से स्थित है। रीमा दत्ता जिन्हें हम जलपरी के नाम से जानते हैं वो भी स्थित है। तो करते हैं शुरुआत आज के जिला दर्शन पार्ट 2 की। तो अब हम देखते हैं रीमा दत्ता। तो रीमा दत्ता को हम जलपरी के नाम से जानते हैं, राजस्थान की जलपरी। और रीमा दत्ता का संबंध अजमेर से है। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता, जिनको ये राजस्थान का अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है। राजस्थान को का अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है। इनका संबंध अजमेर से है। हम अजमेर जिला देख रहे हैं तो अजमेर ही होगा, अजमेर से इनका संबंध। और अब देख लेते तिलोनिया का क्या संबंध है। तिलोनिया ये अजमेर में स्थित है। तिलोनिया हम देखते हैं अरुणा रॉय जो कि सूचना का अधिकार दिलाने वाली महिला, जिनका नाम है अरुणा रॉय। इनका संबंध तिलोनिया से है जो कि अजमेर में है। तिलोनिया अजमेर में स्थित है। अजमेर ओबियसली हम अजमेर जिला देख रहे हैं तो अजमेर में ही होगा, अजमेर में स्थित है। और हम देखते हैं और तिलोनिया भी सामाजिक कार्य उत्थान
सामाजिक कार्य एवं अनुष्ठान केंद्र, ये भी तिलोनिया में स्थित है। तिलोनिया में स्थित है। और उत्तरी भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी अजमेर में स्थित है। उत्तरी भारत का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी अजमेर में स्थित है। और लॉर्ड मेयो के काल में मेयो कॉलेज की स्थापना जो कि 1875 में ही की गई। लॉर्ड मेयो के काल में मेयो कॉलेज और मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में लॉर्ड मेयो के काल में स्थापना की। और जो राजघराने के राजकुमार थे उनको शिक्षा देने के लिए राजकुमारों को शिक्षा दिलाने के लिए राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना की गई कि अजमेर में स्थित है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी अजमेर में है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय ये अजमेर में स्थित है। 1 अगस्त 1957 को स्थापना की। 1 अगस्त 1957 को स्थापना की गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय तो 1 अगस्त 1957 को की गई। और राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी यही स्थित है। राजस्थान लोक सेवा जिन्हें हम RPSC बोलते हैं आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग जिन्हें हम RPSC बोलते हैं PSC, इनकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई। 20 अगस्त 1949 को की गई इनकी स्थापना, राजस्थान लोक आयोग की स्थापना। और 22 दिसंबर 1949 को कार्य भी प्रारंभ कर दिया। 22 दिसंबर 1949 को कार्य शुरू कर दिया RPSC ने। और RPSC का मुख्यालय हम देखते हैं घूघरा घाटी में स्थित है, जो कि अजमेर में है। घूघरा घाटी यहाँ स्थित है। ये अजमेर में स्थित है। 1949 में 20 अगस्त 1949 को RPSC लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। और 22 दिसंबर 1949 को कार्य भी शुरू कर दिया RPSC ने। और हम देखते केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि बांदर सिंदरी में है। बांदर सिंदरी
केंद्र विश्वविद्यालय बातल सिद्धि जो कि अजमेर में स्थित है, यहाँ स्थित है। और 600 मेगावाट की विद्युत 600 मेगावाट की विद्युत स्टेशन 600 मेगावाट का विद्युत स्टेशन जेठाना ग्रिड स्टेशन अजमेर में है। ये प्रोडक्ट बन जाता है, 600 मेगावाट का विद्युत है। और हटुंडी आश्रम ये भी अजमेर में स्थित है। हम देखते हैं हरिभाऊ उपाध्याय की स्थापना की, ये एग्जाम में सवाल आया भी था। हटुंडी आश्रम हटुंडी आश्रम की स्थापना की हरिभाऊ उपाध्याय ने। और हरिभाऊ उपाध्याय ने इसकी स्थापना की हटुंडी आश्रम की। और निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है जो इस्लामाबाद में है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ जो कि इस्लामाबाद में है। और सब इस्लामाबाद में है। रूपनगढ़ी नदी किनारे रूपनगढ़ नदी है, उसके किनारे स्थित है। और यहाँ मेला भरता है, निम्बार्क संप्रदाय मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, जिसे हम राधाष्टमी बोलते हैं। शुक्ल अष्टमी को जिन्हें हम राधा अष्टमी बोलते हैं। राधा अष्टमी के दिन यहाँ इस्लामाबाद में मेला भरता है रूपनगढ़ नदी के किनारे, जो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है, जिन्हें हंस संप्रदाय और समाधि संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय नाम से भी जानते हैं। और अब देख लेते हैं हरविलास शारदा। तो हरविलास शारदा जी हम जानते हैं कि बाल विवाह एक्ट ले रहे थे। हरविलास शारदा एक्ट भी है 1929 का, जिनको लागू किया 1 अप्रैल 1930 में लागू किया गया। हरविलास शारदा इनका संबंध भी अजमेर से है। हरविलास शारदा और इनके नाम से शारदा एक्ट भी आया था। ये एक्ट ले रहे थे शारदा एक्ट, जो कि 1929 का है। और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1930 को, जो कि बाल विवाह के रोकथाम के लिए। बाल विवाह की रोकथाम के लिए आया। और कबीर जी अजमेर जहाँ डीजे मसाला स्थित है, तो वापस मिटाना पड़ेगा। अजमेर जिला देख रहे थे हम। अजमेर में हमने पहले वाली वीडियो में देखा हुआ है सभी। अब उससे आगे हमने देखा रीमा दत्ता, जो कि राजस्थान की जलपरी नाम से आता है। और राजस्थान का प्रथम
अर्जुन पुरस्कार पाने वाली महिला है। तिलोनी अजमेर, तो तिलोनी अजमेर में हम देते हैं अरुणा रॉय, जो सूचना का अधिकार दिलाने वाली महिला, जिनको इनका भी यही स्थित तिलोनिया में, इनका गांव तिलोनिया ही है। और ये रेमन मैक्स को अवार्ड पाने वाली महिला है अरुणा रॉय, रेमन मैक्सेस अवार्ड प्राप्त महिला है अरुणा रॉय। और सामाजिक आय अनुष्ठान के अंदर तिलोनिया में स्थित है। उत्तरी भारत का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में है। मेयो कॉलेज 1875 में स्थापना की गई लॉर्ड मेयो के काल में, और ये भी अजमेर में स्थित है। और माध्यमिक शिक्षा का मुख्यालय भी, जो कि 1 अगस्त 1957 को स्थापना की गई, तो ये भी स्थित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे हम RPC कहते हैं, और 20 अगस्त 1949 को यहाँ RPC की स्थापना की गई, और 22 दिसंबर 1949 को RPC ने कार्य शुरू कर दिया, जो गुगल घाटी में स्थित है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बांदे सिंदरी में स्थित है। और 1600 मेगावाट की विद्युत सेंटर, जो कि जेठाना गांव हुए ग्रिड स्टेशन, ये अजमेर में स्थित है। टूडी आश्रम की स्थापना हरिपा उपाध्याय ने की, ये अजमेर में स्थित है। और निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद में, जो कि रूपनगढ़ नदी किनारे है। और निम्बार्क संप्रदाय वंश संप्रदाय भी कहते हैं। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, यानी जिस दिन हम राधाष्टमी कहते हैं, उस दिन इनका मेला भरता है निम्बार्क संप्रदाय का। ये हमने देखा। अब आगे वाला पार्ट हो, तो अब आगे और देख लेते हैं। हरविलास शारदा जिन शारदा एक्ट लिया गया 1929 में, और लागू हुआ 1 अप्रैल 1930 को बाल विवाह की रोकथाम के लिए। अब इससे आगे और देख लेते हैं, क्योंकि अजमेर जिला बहुत बड़ा है। कुछ क्षत्रिया वगैरह थोड़ा बहुत और बच्चा है, देख लेते हैं वो भी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना है, जिसे हम HMT बोलते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स इन्हें HMT बोलते हैं, HMT। इनकी स्थापना 1967 में हुई। और जेकोस्लोवाकिया की सहायता से, जेकोस्लोवाकिया की सहायता से और अंतेड़ की छतरियां, ये भी यही स्थित है। अंतेड़ की छतरियां, और अंतेड़ की छतरियां जो कि दिगंबर जैन संप्रदाय है, दिगंबर जैन संप्रदाय इनकी है। और नारनौली मंदिर किशनगढ़ में स्थित है। नारनौली मंदिर ये किशनगढ़ में स्थित है। किशनगढ़, इन्हें मार्बल नगरी कहते हैं। और नवग्रह जैन मंदिर, ये भी किशनगढ़ में है। नवग्रह जैन मंदिर, ये भी किशनगढ़ में है। और वीर तेजाजी का मंदिर सुसरा किशनगढ़ में है। वीर तेजाजी का मंदिर सुरसुरा, तो यह सुरसुरा किशनगढ़ में है, किशनगढ़। और इस मंदिर की मुख्य बात यह है कि इनके पुजारी माली जाति के होते हैं। पुजारी माली जाति का माली होता है, पुजारी माली होता है।
और किशनगढ़ में बनी ठनी है, हम देखते हैं बनी ठनी किशनगढ़ में है, जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं, भारत की मोनालिसा। और ये इनका बनी ठनी का श्रवण काल है सावंत सीगे का श्रवण काल। सावंत सीगे शासक थे उस समय, सावंत सीगे के शासन काल को श्रवण काल कहा जाता है। उस समय के शासक थे सावंत सीगे, सावंत सीगे के काल को श्रवण काल कहा जाता है। इनके प्रमुख चित्रकार है चित्रकार निहालचंद मोरध्वज, मोरध्वज निहालचंद, अमरचंद, और अमरचंद ने हमने देखा कि चांदनी रात की संगोष्ठी, अमरचंदी चांदनी, ये इम्पोर्टेंट है, चांदनी रात की संगोष्ठी, संगोष्ठी ये अमरचंद की है, चांदनी रात की संगोष्ठी। सीताराम, छोटूराम और बदन सिंह है और नानक सिंह है, ये अन्य चित्रकार थे। अन्य आजकल अन्य चित्रकारों के नाम ज्यादा आते हैं, तो अन्य चित्रकार सावंत सिंह का काल को श्रवण काल कहा जाता है। प्रमुख चित्रकार निहालचंद, ज्यादा नाम निहालचंद का देते हैं, लेकिन फिर अन्य में देते हैं मोरध्वज, अमरचंद, और अमरचंद ने चांदनी रात की संगोष्ठी लिखा। अमरचंद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, चांदनी रात की संगोष्ठी। और सीताराम, छोटूराम, बदन सिंह, नानक सिंह अन्य चित्रकार भी है इनके। और इन प्रमुख वृक्ष है केला, वृक्ष तो वृक्ष है केला, और पशु पक्षी, पशु और पक्षी मोर, बत्तख ये इत्यादि है। और हम देखते हैं कि चरी नृत्य, ये भी अजमेर का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ का चरी नृत्य, चरी नृत्य ये किशनगढ़ का है चरी नृत्य। और चरी नृत्य की नृत्यांगना नाम देते हैं फल्गुबाई, नृत्यांगना जिनका नाम है फल्गुबाई, फल्गुबाई ये प्रसिद्ध है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सवाल, वेरी तो हमने देखा कि अजमेर जिला हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की स्थापना 1967 में हुई, जयकौशल्य की सहायता से हुई। और अंत्य की क्षत्रियां जो दिगंबर जैन संप्रदाय की है। नारलोली मंदिर किशनगढ़ में स्थित है, नवग्रह जैन मंदिर किशनगढ़ में है। वीर तेजा जी सुरसुरा गाँव में जो किशनगढ़ में वीर तेजा जी का मंदिर, जहाँ तेजा जी की मृत्यु हुई थी, सांप ने डसा था, ये वो स्थान है जहाँ तेजा जी को सांप ने डसा था, सांप ने डसा था वो स्थान है। और तेजा जी के मंदिर में पुजारी माली होते हैं। और बनी ठनी किशनगढ़ की है, जिन्हें भारतीय मोनालिसा कहते हैं। इन बनी ठनी का श्रवण काल सावंत सिंह के काल में रहा। प्रमुख चित्रकार हम देखते हैं निहालचंद, मोरध्वज, अमरचंद। अमरचंद ने चांदनी रात की संगोष्ठी लिखा। और सीताराम, छोटूराम, बदन सिंह है, नानक सिंह है, अन्य चित्रकार है, अन्य चित्रकार प्रमुख चित्रकार है ये। और इनसे सवाल
मोस्ट इम्पोर्टेंट बन ही जाता है। आजकल अन्य चित्रकार ज़्यादा देते हैं। वो वृक्ष में है केला, और पशु पक्षी में है मोर, बत्तख, और चरी नृत्य जो कि हम देखते हैं किशनगढ़ का फेमस है। और नृत्य में है फुलकुबाई, और किशनगढ़ को मार्बल नगरी भी कहते हैं। और किशनगढ़ में हम देखते हैं कि किशनगढ़ में राठौड़ की तीसरी स्थापना, किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी को की गई। यानी किशनगढ़ की स्थापना तो स्थापना 1609 ईस्वी को की गई, जो कि राठौड़ों की तीसरी शाखा है। राठौड़ों की तीसरी शाखा है। प्रथम तो जोधपुर, सेकंड है बीकानेर, थर्ड है ये 1609 में किशनगढ़ की स्थापना, राठौड़ों की स्थापना की गई। और चरी नृत्य है, मार्बल नगरी भी कहते हैं किशनगढ़ को, मार्बल नगरी भी कहते हैं किशनगढ़ को। तो आज हमने देखा अजमेर जिले के बारे में, तो एक बार वापस से रिपीट मार देते हैं अजमेर को। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज ने की। चंदा नदी का जल रोक के अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया। और पृथ्वीराज चौहान की नगरी है। पृथ्वीराज चौहान ने 2 युद्ध लड़े थे। यूक्रेन का प्रथम युद्ध जिसमें मोहम्मद गोरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। यूक्रेन का द्वितीय 1192 ईस्वी हुआ जिसमें पृथ्वीराज स्वयं हार गए थे। और 1192 तक यहाँ चौहानों का शासनकाल था यहाँ। और विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ चौहानों की स्थापना की थी। और विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला की स्थापना कराई, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनको तोड़कर डायरी का झोपड़ा नामक बना दिया। और मेघजिंद ने अकबर का दौलत खाना कहते हैं। और मेघजिंद में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 का, उसकी व्यूह रचना मेघजिंद में हुई। और मेघजिंद में ही शाहजहां ने दरवाजा चढ़ाया था। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो भी अजमेर में स्थित है। और मोइनुद्दीन चिश्ती वो मोहम्मद गोरी लेके आए थे, उनको पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे, 1192 ईस्वी में आए थे। उनको चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। और इनका मेला बढ़ता है इस दरगाह में 1 रजब से 6 रजब तक। और भीलवाड़ा का गौरी परिवार इस पे प्रथम ध्वजा लहराता है। और हमने देखा पुष्कर झील जो कि सबसे पवित्र झील है, राजस्थान का हरिद्वार का राजस्थान का। और पुष्कर झील में ब्रह्मा मंदिर है, एकमात्र ब्रह्मा मंदिर। और पुष्कर झील में सावित्री माता मंदिर है जो राजस्थान का तीसरा रोप पे लगा था। और पुष्कर धार्मिक नगरी कहा जाता है। पुष्कर झील में 52 घाट बने हुए हैं। और मेरी के काल में आया था तो जनाना घाट बनाया गया। और गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की थी तो उसको नाम गांधी घाट नाम दिया गया। और महाराजा दशरथ, राम के पिता दशरथ की अस्थियां भी पुष्कर झील में बह गई। और मेयो कॉलेज की स्थापना 1876 में मेयो के कार्यकाल में यहाँ अजमेर में स्थापित की गई। और बकरी व चारा अनुसंधान केंद्र जो कि रामसर में स्थित है, यही अजमेर में स्थित है। और RPSC का मुख्यालय जो कि अजमेर में स्थित है। 1 अगस्त 1957 को स्थापना की गई। और 22 दिसंबर 1957 को इसने कार्य प्रारंभ कर दिया RPSC ने। और ये हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी अजमेर में स्थित है। चरी नृत्य जो कि किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, फलकुबाई नृत्यागना है। और बड़ी ठणी ये भी किशनगढ़ में है। निहालचंद, मोर ध्वज, ये अनेक चित्रकार हुए सौंसी कार्यकाल में, इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। और ये हमने अजमेर जिले के बारे में देखा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास बताना जरूर। जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद।